राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, परंतु भाजपा तनाव में। कारण है कि बीते 10 साल में 5 साल बीजेपी की सरकार रही और 5 कांग्रेस की। बीजेपी वाले तो 163-80% से ज्यादा विधायकों के साथ रही है सरकार। उसके बावजूद उपचुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती आई है। पिछली बार भी 100 के आसपास सीटें जीत के सत्ता में आई कांग्रेस, भाजपा को उपचुनाव में ठेंगा ही दिखाती आई। अब तनाव यह है कि 5 सीटों पर, यानी 5 विधानसभा सीट जहां के विधायक जो हैं सांसद बन गए हैं, ये सीट हैं देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू, खींवसर और चौरासी। इन सीटों को लेकर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। 2014 से 24 के बीच अब तक विधानसभा की 17 सीटों पर उपचुनाव हुए। इन 17 में से कांग्रेस 12 पर जीती। यही नहीं, लोकसभा की 2 सीटों पर भी 2018 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें यानी अलवर और अजमेर, उसमें भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया। उपचुनावों के पिछले प्रदर्शन से कांग्रेस उत्साह से भरी हुई है। भाजपा ने भी जीत के लिए रणनीति बनानी शुरू तो की है, देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसा कि लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें, लोकसभा चुनाव परिणाम में वोट शेयर देखें, नेताओं के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप देखें और जमीनी हकीकत देखें, तो 5 विधानसभा सीटें जिनमें देवली उनियारा, खींवसर, चौरासी, झुंझुनू और दौसा है। भाजपा की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इन सभी 5 विधानसभा सीटों को भाजपा ने 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में अपने लिए सबसे कठिन माना था। भाजपा ने कैटेगरीज बनाई थी अलग, ABCD, उसमें से 19 सीटें तय की गई थी कि ये सबसे कठिन कैटेगरी की सीट है। अब यही 5 सीट जहां भाजपा हार गई थी, वापस वही कठिन सीट है। अब बीजेपी जो है वो जीतने के लिहाज से कैसे काम करेगी, देखने वाली बात। एक एक सीट की बात करते हैं कि झुंझुनू जो है, यह सीट कांग्रेस ने लोकसभा में जीती है, कई बार जीती हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता शीशराम ओला चुनाव लड़ते थे और विधानसभा में सीट लगातार शीशराम के बेटे ब्रजेंद्र ओला जीत रहे हैं। इस सीट पे कांग्रेस का पलड़ा इतना भारी है कि भाजपा अपने लिए टॉप 10 की सबसे मुश्किल सीटों में मानती है। अब सचिन पायलट के समर्थक माने जाने वाले ब्रजेंद्र ओला सांसद चुने गए हैं। ऐसे में सीट भाजपा के लिए बेहद कठिन है। ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू से लगातार 4 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं, इस बार भी जीते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि कहा जा रहा है कि झुंझुनू सीट पे कांग्रेस ब्रजेंद्र ओला को ही लिफाफा बना के देगी कि आप नाम भर लीजिए। कौन यहां पे कैंडिडेट होगा कांग्रेस का, यह तय करेंगे ब्रजेंद्र ओला बड़े पैमाने पे। गोविंद सिंह डोटासरा की कितनी चलेगी, शेखावाटी के नेता हैं, साथ ही उन लोगों की कितनी चलेगी जिन्होंने ब्रजेंद्र ओला को सांसद का चुनाव जिताने में मदद की। यहां भाजपा जो है ये सीट उपचुनाव में जरूर जीती है। भाजपा के विधायक रहे डॉक्टर मूल सिंह शेखावत यहां से उपचुनाव में जीते थे और उसके बाद भाजपा यहां मुश्किल में रही है। निर्दलीय चुनाव जीती यहां से सुमित्रा सिंह, और सुमित्रा सिंह ने ही भाजपा का यहां पे खाता खोला था, विधानसभा की अध्यक्ष रही थी। तो बड़ी बात यह है कि भाजपा यहां किससे कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि यहां से लोकसभा का चुनाव हार चुके शुभकरण चौधरी भी वापस कोशिश में जुटे हैं। तो शुभकरण चौधरी अगर जीतते हैं या मौका पा जाते हैं या दावा भी कर देते हैं, तो फिर नरेंद्र खीचड़ भी डिमांड कर रहे हैं। तमाम चीजें हैं। एक और सीट है खींवसर। यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के संयोजक हनुमान बेनीवाल का गढ़ है। बेनीवाल यहां से विधायक का चुनाव लगातार 4 बार जीते हैं। 2 बार बेनीवाल नागौर से सांसद रह चुके हैं। यह विधानसभा नागौर संसदीय क्षेत्र में ही आती हैं। यहाँ मुस्लिम और जाट मतदाताओं का बाहुल्य है और दोनों ही वर्गों में हनुमान बेनीवाल की जबरदस्त पकड़ है। भाजपा के लिए सीट कठिन बनी हुई है
क्योंकि अब यह हालांकि कांग्रेस का लिए पहले ये साफ नहीं था कि कांग्रेस उपचुनाव में गठबंधन के साथ खींवसर में बेनीवाल के साथ गठबंधन में रहेगी, अपना प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने कमेटियां गठित की हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस जो है वो यहां अपना कैंडिडेट उतारेगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब इसी तरह से त्रिकोणीय मुकाबला था तो भाजपा के प्रत्याशी खासा प्रभावी रहे थे। तो यह कुल मिला के सीट जो है ये हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा भी है, भाजपा की प्रतिष्ठा भी है कि सीट बनने के बाद से भाजपा आज तक यहां नहीं जीती है। तो 2008 में ही यह नई सीट बनी थी। अब बात करेंगे दौसा सीट का, तो दौसा सीट में मुरारी लाल मीणा का दबदबा है। सचिन पायलट का साथ होने से मीणा, गुर्जर और मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित हैं। यहां से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा लगातार 2 बार 18 और 23 में चुनाव जीते हैं। मीणा ने 2008 में भी चुनाव जीता था और उन्हें सचिन पायलट का कट्टर समर्थक माना जाता है। इसलिए हर चुनाव में गुर्जर मतदाता भी मुरारी लाल मीणा के समर्थन में वोट करते हैं। वोटर्स के रुझान को देखते हुए भाजपा ये बहुत कठिन सीटों की श्रेणी में सीट रखती है। दूसरी वजह यह भी है कि दौसा के आसपास की करीब 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ही का माहौल है, कांग्रेस ही के विधायक हैं। ऐसे में मुरारी लाल मीणा यहां खासे भारी पड़ रही है। भाजपा किसे यहां चुनाव मैदान में उतारेगी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा की नाक का सवाल बताया जाती थी ये सीट, तमाम चीजें हैं। देखते हैं कौन बनता है विधायक दौसा सीट पे। एक और सीट जिसपे भी सचिन पायलट का प्रभाव है, नाम देवली उनियारा है। 4 चुनाव में 3 बार कांग्रेस यहां जीती है। 2 बार तो कांग्रेस के हरीश मीणा लगातार विधायक का चुनाव जीते हैं और टोंक सवाई माधोपुर से वो सांसद बन गए। इस सीट पर मीणा मुस्लिम, गुर्जर और दलित मतदाताओं का बाहुल्य है, जो कि कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। और हरीश मीणा पहले कभी भाजपा के सांसद रहे थे, फिर कांग्रेस में आ गए, बाद में कांग्रेस के विधायक बनते हैं 18 में, फिर 23 में। तो मीणा को कट्टर समर्थक माना जाता है सचिन पायलट का। तो हालांकि भाजपा ने गुर्जर समाज की ओर से प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया को मैदान में उतारा, तब भी गुर्जर मतदाताओं ने हरीश मीणा को वोट किए। और इसी सीट से विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गुर्जर आरक्षण के प्रणेता किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र विजय सिंह बैसला को उतारा था। वो भी हरीश मीणा के सामने चुनाव हार गए थे। तो मीणा, गुर्जर व मुस्लिम कॉम्बिनेशन से सीट कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा मजबूत जो है वो दिखाई देती है। एक और सीट कांग्रेस जहां जमीन खो चुकी है, वागड़, तो उसको बीएपी पूरी चुनौती दे रही है, क्योंकि इस सीट पर लंबे अरसे से कांग्रेस का प्रभाव रहा और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज के जो नए नेता हैं राजकुमार रोत, वो लगातार जीते हैं। रोत अब सांसद बन चुके हैं, उपचुनाव होना है और कांग्रेस से गठबंधन के तहत चुनाव जीते। और अब रोत कह रहे हैं कि गठबंधन हुआ नहीं था, जैसा कांग्रेस का कैंडिडेट भी यहां खड़ा रहा था, बैठे नहीं थे। अब बीएपी सीधे तौर पे अपना कैंडिडेट उतारेगी। कांग्रेस ने भी अपनी समिति बना के और वहां पे काम करना चालू किया है। तो कुल मिला के राजकुमार रोत जो है वो कांग्रेस से गठबंधन के तहत यहाँ चुनाव जीते थे। अब माना जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टियां अपना कैंडिडेट उतारेगी। उपचुनाव में कांग्रेस फिर से गठबंधन करना चाहती है, लेकिन भाजपा की मुश्किल अलग है कि भाजपा को राजकुमार रोत, भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों की काट नहीं मिल रही है। ऐसे में मदन दिलावर का बयान भी यहाँ आदिवासियों को भाजपा से इतर ही ले जाता है। यह बयान इस उपचुनाव में भाजपा के लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है, सीधे तौर पे लगता है। तो यह सारी चीजें जो है कि इन 5 सीटों के साथ एक जो है कि भी मुस्लिम, जाट, मीणा व एससी वोटर्स का बाहुल्य है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 2018 और 23 में इन मतदाता समूहों ने भाजपा की बजाय कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा मतदान किया है। 23 में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि समीकरणों ने मुकाबले को और कड़ा बना दिया था। हाल ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उनके गठबंधन सहयोगियों ने जो 11 सीटें जीती हैं और उनमें से 5 लोकसभा सीटों के भीतर ही ये 5 विधानसभाएं यहीं से सांसद बने हैं। तो यहाँ के जो कास्ट बेस्ड इक्वेशंस है वो भाजपा के लिए चिंता जता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रैली संबोधित की, तमाम घोड़े खोले भाजपा ने, लेकिन भाजपा यहाँ जीत नहीं पा रही।
और अगर बात करें कि पिछले 2014, 2019 और 24 में से भाजपा ने 14 और 19 में सभी 25 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में 14 पर सिमट गई। कांग्रेस ने वापसी करते हुए गठबंधन के साथ 11 सीटें जीती हैं। तो 10 वर्षों में 2013, 18 और 23 में 3 बार विधानसभा चुनाव हुए, इसमें 2 बार 13 और 23 में बीजेपी सरकार बनाती है, 18 में कांग्रेस। तो सीधे तौर पे अगर देखें तो यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखता है। लेकिन उपचुनाव में खास करके, मेन चुनाव में भाजपा जरूर इन 10 साल में 2 बार सत्ता पाती है, कांग्रेस 1 बार पाती है। उपचुनाव 2014 में भाजपा सत्ता में थी कि कांग्रेस ने उसके बावजूद एक साथ 3 सीटें जीत ली, नसीराबाद, वैर और सूरजगढ़। और कोटा दक्षिण में भी उपचुनाव हुए थे 4 2014 में, जब नरेंद्र खीचड़ सूरजगढ़ के विधायक थे, वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे। नसीराबाद के विधायक सांवरलाल जाट और कोटा दक्षिण से ओम बिरला। तो इन सीटों पर चुने गए विधायक चूंकि सांसद बन चुके थे, इसलिए यहाँ उपचुनाव करवाए गए थे। तो उसी दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान को हटा के सचिन पायलट को सिर्फ 37 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो कांग्रेस की कमान संभालने वाले एक युवा नेता का चमत्कार यह रहा कि राजस्थान में 163 सीटों से भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो भाजपा सिर्फ कोटा दक्षिण की सीट जीत पाई। बाकी तीनों सीटें नसीराबाद, वैर और सूरजगढ़ कांग्रेस कब्जा जमा लेती। फिर 2017 में धौलपुर में चुनाव हुआ, जब वहां के विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया गया, और 18 में मांडलगढ़ सीट पे उपचुनाव हुआ, जिसपे धौलपुर पे तो बीजेपी जीती, क्योंकि बीजेपी ने जो बसपा के विधायक थे उनकी पत्नी को टिकट दे दिया था, शोभा रानी कुशवाहा को, और आजकल वो कांग्रेस में है। और मांडलगढ़ पे कांग्रेस विजयी रही। 2019 से 22 के बीच में कांग्रेस सत्ता में रही। 9 उपचुनाव हुए, उनमें से 7 में कांग्रेस जीती है। कहा जाता है कि उपचुनाव सत्ता के अगेंस्ट जाता है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में रह के भी उपचुनाव में जीतती रही। 18 से 22 के बीच में कुल 9 उपचुनाव हुए, इनमें 7 कांग्रेस जीती। भाजपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई, जबकि खींवसर की सीट जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीती। भाजपा सिर्फ और सिर्फ एक राजसमंद सीट जीती, जहां किरण माहेश्वरी के निधन पर उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी जो है वो विधायक बनी थी। तो उपचुनाव जो हुए थे, मंडावा में उपचुनाव हुआ था, सुजानगढ़ में हुआ था, सरदार शहर में, सहाड़ा में, धरियावद में, वल्लभनगर और रामगढ़ सीट पर उपचुनाव हुआ था, जहां कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। इस दौरान कांग्रेस सत्तासीन थी और मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। भाजपा विपक्ष में थी और प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर सतीश पूनिया। तो इस बार उपचुनाव में अगर 2023 के बाद का उपचुनाव देखें तो 23 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें चुनाव के दौरान गुरमीत सिंह कुन्नर विधायक का निधन हो गया था पद पे, तो चुनाव आयोग ने सीट को स्टैंड बाय पे रखा था। सरकार बनने के बाद चुनाव से पहले भाजपा ने एक राजनीतिक प्रयोग करते हुए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, परंतु टीटी उपचुनाव में हार गए। तो यह कुल मिला के बड़ी चीज है कि राजस्थान में एक तो 3 बार से विधानसभा चुनाव 200 में से 199 सीटों पे ही हो रहे हैं। 2013, 18 और 23 में विधानसभा चुनाव सभी 200 सीटों पे नहीं हो पाए हैं। किसी न किसी प्रत्याशी का निधन हो जाता है, और फिर यह जो है उपचुनाव, जब अगले तीनों ही बार यह हुआ कि उपचुनाव हुए तो कांग्रेस चुनाव जीत जाती है। चूरू में अगर जरूर 2013 में भाजपा जो है वो जीती थी। 2018 में रामगढ़ की सीट पे एक प्रत्याशी की डेथ हो गई थी, तो उपचुनाव जो हुआ उसमें कांग्रेस जीती, ज्ञानदेव आहूजा हार गए थे। 2023 में करणपुर में गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद उनके बेटे रूपिंदर कुन्नर जो है वो विधायक बने। तो कुल मिला के यह है कि उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। 5 सीटें भाजपा की जान जो है वो सांसद में लाए हुए हैं। 5 सीटें जो है वो भजनलाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती हैं कि अगर वो ये 5 सीटें जीतते हैं तो उनकी संख्या 120 हो जाएगी, अन्यथा कांग्रेस जो है वो वापसी की स्थिति में रहेगी। यह सारी जानकारी आपको कैसे लगी और आप क्या सोचते हैं उपचुनाव को लेकर, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।